हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का जेपीएससी स्कॉलर हब में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीएनटी एक्ट 1908 से संबंधित ट्रिक देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने धारा नंबर 52 से लेकर 57 तक किया था। आज हम करेंगे धारा 58 से। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पहले आप लोग लाइक कीजिए। 400 व्यूज में लाइक रहता है 5, 6, 7, 8, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। 10% भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो दोस्तों, पहले लाइक कीजिए, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सीएनटी एक्ट में हम लोग सबसे पहले अध्याय नंबर 9 का ट्रिक देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको जो है इसी अध्याय का ट्रिक कराया है, और इसमें भी हम लोग अध्याय नंबर 9 और लगान के बारे में साधारण उपबंध दिया है, उसको कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक मैं स्टोरी सुनाऊंगी आपको। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, जिनके एज 60 वर्ष है। तो उनके जैसे व्यक्ति जो है धीरे धीरे जब रिटायरमेंट के एज पे आता है, तो उसको बहुत सारे बर्डन होते हैं लाइफ में कि 60 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो उससे पहले क्या कर लूं क्या कर लूं। तो हम लोग हिंदी मूवीज में अधिकतर देखते हैं कि गरीब इंसान के जीवन के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनती हैं। तो उसी तरह से आप इसको मूवी की तरह याद कीजिए, ठीक है। एक 58 ईयर का व्यक्ति है, ठीक है। 2 साल बचे हैं उनके रिटायर होने में, क्योंकि 60 साल में व्यक्ति रिटायर होता है, आपको पता है। तो आपको 2 साल पहले की स्टोरी से याद रखना है, ठीक है। तो 58 ईयर के एक व्यक्ति है जिनकी लगान बहुत बकाया है। उन्होंने लाइफ में बहुत सारे कष्ट देखे हैं, जिसकी वजह से उनकी सैलरी वगैरह खत्म हो जाती होगी। तो वो गरीब के गरीब ही रहे हैं जिंदगी भर। तो आपको पता है, व्यक्ति गरीब से गरीब ही रहता है। अधिकांश व्यक्ति कोई कोई ही जो है अपनी स्थिति को सुधार पाते हैं। तो उसी तरह से एक व्यक्ति है 58 ईयर के, वो गरीब है। उनका लगान बकाया है और उन पर ब्याज, उनको अपना ब्याज भी चुकाना है, लगान भी चुकाना है, ठीक है। तो 58 नंबर में दिया है लगान का बकाया और उस पर ब्याज। और अंदर क्या है, यदि देय तिथि से सूर्यास्त के पूर्व लगान का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे लगान का बकाया समझा जाएगा। मतलब सूर्यास्त से पहले अगर आप नहीं दे पाते हैं लगान, भुगतान नहीं कर पाते हैं लगान का, तो बकाया समझा जाएगा। ऑब्वियसली नहीं दे पाए तो बकाया ही समझा जाएगा। और भूस्वामी राज्य सरकार, अगर भूस्वामी राज्य सरकार है, तो कृषि वर्ष के अंत में लगान का भुगतान नहीं किए जाने पर लगान बकाया समझा जाएगा। मतलब अगर कोई तिथि तय है, उससे पहले, सूर्यास्त से पहले आपने नहीं दिया, तो बकाया समझा जाएगा। और अगर भूस्वामी राज्य है, तो लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा कृषि वर्ष के अंत तक, तो बकाया समझा जाएगा। इसमें कुछ याद करने के लिए है नहीं। लेकिन याद क्या करना है, लगान की बकाया राशि का अधिकतम 6.25% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज लिया जाएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा बकाया राशि पर, 6.25%। और इसको याद रखना ज्यादा मुश्किल नहीं है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 625 से याद रखिए 6.2%। और दोस्तों, यदि अभिभारी किसी कृषि वर्ष के बकाया लगान का भुगतान अगले कृषि वर्ष के अंदर कर देता है, तो बकाया राशि पर 3% से अधिक ब्याज नहीं लगेगा। मान लीजिए आप 2 ईयर का मतलब लगान नहीं दे पाए बकाया, तो आपके बकाया पर 6.25% का लगान लगेगा। लेकिन अगर आप दूसरे वर्ष का बकाया चुका दिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपको अधिकतम 3% से अधिक का ब्याज नहीं लगेगा। जो 6% घट के कितना हो जाएगा, 3%। तो क्या आपको याद रहेगा, 58 ईयर के एक व्यक्ति हैं जिनका लगान बकाया है और उन्हें ब्याज भी चुकाना है। लगान बकाया पे भी ब्याज चुकाना है, कितना, 6.25%। और एक अगर पिछले कृषि वर्ष का अगर उन्होंने चुका दिया, तो 3% से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक, नेक्स्ट। अब 59 में दिया है भूधारक की बेदखली एवं बकाया के कारण पट्टे का रद्द किया जाना। अब दोस्तों, ये 58 ईयर का व्यक्ति जो है अपना लगान भी नहीं दे पाया और ना ही ब्याज दे पाया, जिसके कारण उन्हें निकाल दिया गया। मतलब रिटायरमेंट के 1 साल पहले जो है इनके जीवन में और दुख आ गया। इनको बेदखल कर दिया गया और पट्टा भी इनका रद्द कर दिया गया। ठीक है, भूधारा की बेदखली और बकाया के कारण पट्टे का रद्द किया जाना, ये लिखा है। लगान नहीं दिए जाने की स्थिति में भूधारा का पट्टा रद्द कर दिया जा सकता है। हो गया 2 आर्टिकल। आई होप आपको याद हो गया। मुझे याद हो गया तो आपको भी हुआ होगा। फिर नेक्स्ट है 60 साल। अब आ गया समय रिटायरमेंट का। अब 60 साल का एज हो गया इनका, अब ये रिटायर हो गए। लगान के बकाये का काश्तकार पर प्रथम भार होना। अब देखिए, इनको अपनी जिंदगी पूरा भार लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि एक तो इन पे लगान का बकाया था, ब्याज चुकाना था, इनको बेदखल कर दिया गया, इनका पट्टा रद्द कर दिया गया। तो अब 60 साल में रिटायर हो गए, तो इनको और भी ज्यादा भार हो गया। ठीक है, प्रथम भार इनका बढ़ गया। अब मैं अंदर का सुना देती हूँ कि है क्या।
काश्तकारी का लगान काश्तकार पर प्रथम भार होगा। तो ये लाइन मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। ये स्टेटमेंट वाले प्रश्न में मैंने क्वेश्चन देखा है। काश्तकारी का लगान काश्तकार पर प्रथम भाग होगा, परंतु यदि लगान के बकाये के भुगतान हेतु काश्तकारी का विक्रय कर दिया जाए तो खरीदार उस काश्तकारी के विक्रय की तारीख से पूर्व बकाया लगाने के भार से मुक्त होगा। क्या आप समझे इसका मतलब? नहीं। देखिए, जैसा आपकी जमीन है, ठीक है, लगान अगर बकाया है तो जिसका जमीन है उस पे भार है कि वो जमा करेगा लगान। लेकिन अगर उसने लगान चुकाने के लिए उस जमीन को बेच दिया तो जिसने खरीदा है ना, उसको उस बकाया से कोई मतलब नहीं होगा। समझ गए आप? जैसे आपने ही किसी का जमीन खरीद लिया, वो किसी कष्ट में था, उसको बकाया चुकाना था, जिसके कारण उसने बेच दिया, तो आपको तो कोई मतलब नहीं है कि उसका लगान कितना था, उसका बकाया कितना था। आपने तो जमीन खरीदा, आपके लिए वो फ्रेश जमीन है। ठीक है, यही दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 60 में। प्रथम भार आएगा तो आप समझ जाइएगा। प्रथम भार आप पे कब आया? जब आप रिटायर हो गए, क्योंकि पहले से ही आप पे बहुत सारा भार था और एक भार आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर। 61 में वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण। अब दोस्तों, जस्ट बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आपके जीवन में पूरा भार बढ़ गया है, तो आप क्या लगान चुका पाएंगे? नहीं। तो हमारे देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, हम लगान नहीं चुका पाते हैं तो अपने सोने, जेवरात, गहने को या फिर घर के कुछ कीमती बर्तन है उसके रूप में जिसको लगान देना उसको दे देते हैं कि प्लीज ये रख लीजिए, सामान रख लीजिए, मेरा घड़ी रख लीजिए, जमीन रख लीजिए, जूता रख लीजिए, चप्पल रख लीजिए, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। तो होता है कि नहीं? तो वस्तु रूप में दे लगान कब? 60 साल के अगले साल। ऐसे याद रखिएगा, 61वें साल पे आप वस्तु के रूप में लगान चुका रहे हैं। और पढ़ के सुना देती हूँ मैं, अंदर क्या दिया है। यदि भूधारक द्वारा लगान वस्तु के रूप में दिया जा रहा हो तो वह इसे धन लगान के रूप में रूपांतरित करने हेतु उपायुक्त या किसी राजस्व अधिकारी से आवेदन कर देगा। मतलब आप वस्तु रूप में लगान दे रहे थे तो आप क्या कर सकते हैं, आप उपायुक्त या किसी राजस्व अधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं कि नहीं, फिर से मैं पैसे के रूप में ही लगान दूंगा। ठीक है, उपायुक्त या राजस्व अधिकारी उचित जांच के पश्चात वस्तु लगान के बदले धन लगान के रूप में आपकी राशि निर्धारित कर देगा। ठीक है, इजी है दोस्तों, ज्यादा टफ नहीं है। पहले आपको याद रखना है कि ठीक है, रिटायरमेंट से 2 साल पहले से ही आपके जीवन में बहुत कष्ट है, लगान का बकाया है, उस पर ब्याज देना है कितना? 6.25%। और अगर 1 साल का आप चुका चुके हैं तो 3% से अधिक नहीं लगेगा। नेक्स्ट है क्या कि चलिए, एक मुसीबत तो था ही लगान बकाया और ब्याज चुकाना था, उसके बाद जो है आप नहीं चुका पाए जिसके कारण से आपके भूधारक को बेदखल कर दिया गया और पट्टा भी आपका रद्द कर दिया गया। उसके बाद 60वें साल में तो आप रिटायर हो गए जिसके कारण आप पे प्रथम भार आ गया। लगान के बकाये का काश्तकार पर प्रथम भार हो गया। उसके बाद अपने वस्तु के रूप में 61 में क्या है, वस्तु के रूप में जो आप लगान दे रहे थे, आप चाहते हैं कि नहीं फिर से पैसे के रूप में देंगे, तो आप उपायुक्त के पास या फिर राजस्व अधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं। 61वां में है। और वर्ष 61 का में है अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण। अधिभोग जोत के लगान का रूपांतरण, यदि किसी अधिभोग जोत का लगान वस्तु के रूप में भुगतान किया जा रहा है और हो और राज्यपाल उसे ठीक है, रूपांतरण, हाँ कहाँ थे हम, रूपांतरित करने की अधिसूचना जारी कर सकता है तो उपायुक्त स्व प्रेरणा से या रैयत द्वारा भूस्वामी का आवेदन करने पर धन लगान के रूप में भुगतान किए जाने वाली राशि का निर्धारण कर सकेगा। तो फिर 61 का में भी यही है कि अधिभोगी जोत के विषय में दिया है। अधिभोगी जोत मतलब वैसा जोत है जिसमें उसको अपने भूमि के अधिभोग का अधिकार प्राप्त होता है। तो वैसे जोत के लगान का रूपांतरण जैसे 61 में रूपांतरण है ना, उसी तरह से 61 का में भी है, लेकिन यहाँ पे अधिभोग जोत के विषय में दिया हुआ है। खत्म। अब चलिए एक प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं हमसे बनता है या नहीं। तो सीएनटी एक्ट की किस धारा में लगान के बकाये का काश्तकारी पर प्रथम भार होगा? तो प्रथम भार कब होगा दोस्तों? जब आप रिटायर हो जाएंगे पहली बार। कब हुए थे रिटायर? 60 साल की उम्र में। तो धारा नंबर 60 मुझे तो याद हो गया, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में याद हुआ है नहीं। दूसरा है, सीएनटी एक्ट की किस धारा में वस्तु रूप में देय लगान का रूपांतरण का उल्लेख है? तो देखिए, मैंने अभी बताया कि दोनों में है, 61 में भी है और 60 में, लेकिन 61 में वस्तु के रूप में लगान वाला है और 61 का में क्या है, ये अधिभोगी जोत के लगान का रूपांतरण है। ठीक है, अधिभोगी जोत के बारे में, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 61 नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको याद हो गया होगा। अब एक बार जो हमने याद किया थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। तो 52, धारा नंबर 52 से याद क्या करना था? भवन। और भवन आपने किया किस कैसे लिया था? किस्त में लिया था। कितने किस्त में लिया था? 4 किस्तों में
जिसको प्रत्येक तिमाही में आपको देना था, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 3 महीने पे आपको 3-3 महीना करके 4 किस्तों में आपको इंस्टॉलमेंट देना है भवन का। उसके बाद 53 में क्या है, तरीका दिया था कि किस तरह से आप भुगतान करेंगे। 54 में क्या है कि आपको रसीद मिलेगा, 54 में रसीद। और 55 में क्या था कि अगर रसीद नहीं मिलेगा तो उपायुक्त के पास जाकर आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 53 में क्या है, लगान किस रूप में दिया जाएगा, कैश के रूप में, वस्तु रूप में, परंतु डीसी से कैश में परिवर्तित कर सकते हैं। और एक ये वाला जो है इसी का है, ये मैंने बताया 58 में कैसे बताया आपको, रिटायरमेंट से 2 साल पहले जो है आप पे बहुत बड़ा बोझ था, आपका बकाया भी बचा था और उस पर ब्याज भी देना था। और ब्याज कितना देना था, 6.25%। और अगर एक मुश्त देने पर आप, अच्छा ये मैंने दूसरे पुस्तक में पढ़ा तो दूसरे तरीके से दिया था, शायद मैं गलत समझी हूँ। तो देखिए एक मुश्त दीजिएगा आप तो 3% ब्याज लगेगा, ये लिखा हुआ था। ओ गाइस, सॉरी सॉरी, मुझे भी नहीं पता था, मैंने जो दूसरे पुस्तक में पढ़ा तो उसमें थोड़ा सा अनक्लियर टाइप का था, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर पहले से दे दिए होंगे तो। लेकिन नहीं, यहाँ लिखा है क्या, एक मुश्त देंगे तो 3% लगेगा। कोई बात नहीं, छोटा मोटा एरर हो जाता है तो आप माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप इस पुस्तक से भी थोड़ा सा, आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, ताकि आप भी अपने आप से पढ़ लीजिएगा, ऐसा ना हो कि बस पढ़ लिया। अब ठीक है, चलिए तो इसको पूरा खत्म ही कर देते हैं, 62-63 भी देख लेते हैं। 62 में रूपांतरित लगान के अपरिवर्तित रहने का काल अवधि, धारा 61 के अधीन निर्धारित लगान 15 वर्षों तक अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें कुछ है नहीं, अपरिवर्तित रहेगा लगान, मतलब जितना दे रहे हैं उतना ही दीजिएगा 15 साल तक। फिर उसके बाद है 63 में क्या दिया है, स्थानीय उपकर लगाने या निर्धारित लगान से अधिक उद्ग्रहित करने पर दंड का नियम। अब देखिए, ज़्यादा आपसे लिया जाएगा निर्धारित कर से तो आप दंड दिया जाएगा। पिछली बार हम लोग राष्ट्रपति के पास गए थे, इस बार मतलब पिछली बार मतलब एसपीटी एक्ट में जो है हम लोग राष्ट्रपति के पास गए थे, ज़्यादा कर लिया जा रहा था। तो इस बार उपराष्ट्रपति के पास चले जाइए, धारा नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।